बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण खराब होती फेफड़ों की सेहत को योग से सुधारें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, हालांकि इससे होता पूरा शरीर प्रभावित है, लेकिन सबसे पहला प्रभाव लंग्स के ऊपर आता है, क्योंकि आप हर श्वास के साथ जो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, लंग्स में जब आपके फेफड़ों में ताकत नहीं होगी तो वो कम मात्रा में लेगा। अगर ऑक्सीजन ही कम जाएगी आपके अंदर तो पूरे शरीर को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड पूरा शुद्ध नहीं होने पाएगा और अशुद्ध रक्त का प्रभाव शरीर के हर सेल पर पड़ेगा, क्योंकि शरीर के हर सेल को एक तो ऑक्सीजन चाहिए और रक्त पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं उसी से तो न्यूट्रिशन लेता है। तब आप सोचिए कि ऑक्सीजन कम जाने से चाहे हार्ट हो या ब्रेन हो, शरीर का एक एक अंग सभी के सभी ऑक्सीजन के ऊपर ही अपना काम कर पाते हैं। इसलिए लंग्स को सुधारना तो पहली बात है, और जब लंग्स सुधरेगा, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाएगी तो पूरे शरीर की सेहत सुधरेगी। इसके लिए मैं आपको कुछ सरल योगाभ्यास बताऊंगी, जिसे आप करके धीरे धीरे लंग्स की सेहत को सुधार सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको उपाय भी अपनाने होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ऐसा करिए, उपवास करिए, दूध की चीज़ें, जिस समय सर्दी जुकाम लगा हो तो दूध या दूध के बने पदार्थों को हटा दें। बस हल्दी वाला दूध आप ले सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, और उसमें अगर लहसुन डाल के ले सकते हैं तो और भी अच्छा है, हल्दी के साथ। अब इसके बाद मैं बोलूँ, हालांकि ये जो अस्थमा का अटैक जो है, ये तो बुजुर्गों पर सबसे अधिक आता है, बच्चों को निमोनिया होता है, कुछ भी हो तो सभी परेशान तो होते ही हैं। तो जल नेति जरूर सिखाएं। मैं सबसे बोलती हूँ, कुंजल भी 8-9 साल का बच्चा आसानी से कर सकता है, क्योंकि मैं अपनी योग की क्लास में करा चुकी हूँ। 9-10 साल के बच्चों को भी करा चुकी हूँ और वृद्धों को भी करा चुकी हूँ, और इसका लाभ देखा भी है, मैं खुद भी करती हूँ। तो जल नेति और कुंजल, बल्कि किसी योग केंद्र में जाके अगर एक बार सीख लेंगे तो दोबारा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं जल नेति का वीडियो आपको सेंड कर दूँगी अभी। और इसके बाद मैं बोलूँगी, शंख जो हर किसी के पूजा घर में होता है, शंख बजाए। शंख बजाने के लिए आपको, अगर आपसे नहीं भी बज रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें ताकत लगाएं बजाने की। जो ताकत लगाएंगे वो ताकत आपका फेफड़े के ऊपर लगेगी, जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो धीरे धीरे सही ढंग से काम कर सकता है। अब इतनी कम देर बजाया मैंने, उसके बावजूद मुझे मालूम है इसका जो प्रेशर है आपके लंग्स के ऊपर भी पड़ा, पेट पर भी पड़ा, गालों पर भी पड़ा, यानी सब जगह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, डाइजेशन भी सुधरता है, चेहरे के ऊपर यंग लुक आता है, और लंग्स तो मजबूत होता ही है। इससे हृदय भी मजबूत होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसलिए प्लीज़ सभी लोग कोशिश करें। नहीं भी बजता है, मुझसे भी नहीं बजता था, ये अब बजने लग गया है। आप भी सीख जाएंगे, जो चीज़ मेरे लिए कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं शंख बजा पाऊंगी, और मैं अब आसानी से बजा लेती हूँ, और बहुत अच्छा शंख हो तो बहुत तेज बजा लेती हूँ। तो ये तो शंख मैंने बोला आपके फेफड़ों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं बोलूँगी कि आप सूर्य नमस्कार करें, वो भी सुबह उगते सूरज के सामने। उससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होगा, और श्वास के साथ जब सूर्य नमस्कार किया जाता है, आसन और प्राणायाम का मेल है। मैं एक बार करके बता रही हूँ, और इसकी लिंक मैं आपको जल नेति के साथ साथ इसकी लिंक भी सेंड कर दूँगी, जिससे आप देख के सीख सकते हैं। हालांकि एक बार करने से भी आपको समझ में आएगा। जिधर सूर्य उगा हो उधर मुंह कर ले, सांस भरते हुए
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। आपने देखा पूरे शरीर में खिंचाव इससे मिलता है। जब पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन खींचेंगे और उन्हें पर्याप्त मात्रा में हम श्वास के संग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन भी जा रही है, तो ब्लड जो अपने पूरे शरीर में पहुंचेगा वो ऑक्सीजन युक्त होगा, तो शरीर का हर अंग सबल होगा। उसमें फेफड़े भी है, क्योंकि फेफड़े इसमें सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो एक तो सूर्य नमस्कार आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 4 बार से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ा के 12 बार ले आए। 1 मिनट में आराम से करने पर भी 3 बार तो जो बहुत धीमे करते हैं वो भी कर लेते हैं, हम लोग 5 बार भी कर लेते हैं, तो 3 बार तो कोई भी कर लेगा और 12 बार के लिए 4 मिनट लगेगा आप धीमे करेंगे तो। अब इसके बाद मैं बोलूँ कि कुछ सरल अभ्यास बता रही हूँ, खड़े होके पहले बता रही हूँ, खड़े होके ज़्यादा नहीं बताऊंगी, एक बता रही हूँ। तिर्यक ताड़ासन के लिए फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींच ले आसमान की तरफ, उसके बाद सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड हो जाए, आंखें बंद करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। या इधर ब्रीद इन कर लीजिए, ये ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ऐसा 5-5 बार दोनों बार करिए, दोनों तरफ से राइट लेफ्ट। ये एक अभ्यास मैं बता रही हूँ, एक सूर्य नमस्कार, एक ये बताया। अब मैं आपसे बैठ के बोलूँगी कि आप घुटनों के बल खड़े हो जाए, उष्ट्रासन। इसमें भी लंग्स पूरा, हमें जो भी अभ्यास करने हैं लंग्स में खिंचाव देना है, तो इससे लंग्स में खिंचाव आता है। तो इसके लिए कमर पे दोनों हथेलियां रख ले, ये सरल वाला बता रही हूँ जो सभी कर सकते हैं, जिनसे नहीं होता है वो भी कर सकते हैं। पूरी सांस भरे, आंखें बंद कर ले और डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी श्वास। इसमें कंधों को पीछे खींच लेना होता है, और जो लोग कर सकते हैं वो मेरी तरह ऐसे करें और ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो जाए। ये भी बहुत सरल सा था अभ्यास जो हर कोई कर सकता है। अभी के दोनों अभ्यास सरल थे। तीसरा मैं बोलूँगी गोमुखासन, ये बहुत अच्छा है। ये केवल आपके लंग्स को ही हेल्दी नहीं रखेगा, इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तो मिलेगा। इसके बहुत सारे लाभ हैं। अभी देखिए मैंने घुटनों के ऊपर घुटने को टिका दिया है। अब क्या करूँगी, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे से पीछे जाएगा, दूसरा वाला नीचे से पीछे गया है। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगी तो आपको पीछे क्या करना है ये दिखेगा। अब आप कंधों को पीछे खींच लें, लंबी गहरी श्वास भरे, छोड़े। श्वास के साथ साथ आप देख रहे हैं लंग्स का मूवमेंट समझ में आ रहा है, ये आपके हार्ट और लंग्स दोनों को हेल्दी रखेगा। बहुत सारे ऑर्गन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ। आप लंग्स के ऊपर फोकस करें और श्वास भरे, श्वास छोड़ें, और इसी तरह रिलैक्स होने के बाद दूसरी तरफ से करें। दूसरी तरफ से करने के लिए मैं आपको बैक साइड से बता रही हूँ। कंधे पीछे खींचे हुए हैं और पूरी लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद हैं, श्वास भर रहा, श्वास छोड़ना। आधे से 1 मिनट जितना रुक सकते हैं श्वास प्रश्वास के साथ पोज बना के रखें। 1 मिनट रुकते हैं तो भी चलेगा, तो दोनों तरफ से 1-1 मिनट के लिए कर लें। ये था गोमुखासन। अब मैं इसके बाद बहुत सरल आसन बोल रही हूँ कि आप उसको जरूर करिए, वो है भुजंगासन, स्नेक पोज। स्नेक पोज पूरा लंग्स, हालांकि इसका भी शरीर के सभी अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन अभी अपन लंग्स की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं सरल बताती हूँ कि जिनसे कुछ नहीं होता, वो कोहनी टिका के ऐसे उठ जाए सांस भरते हुए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सांस भरें,
और जो लोग कर सकते हैं वो अपनी पसलियों के पास हथेली टिका के सांस भर लें। अब लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। आप जितनी देर रुक सकते हैं रुके, श्वास प्रश्वास के साथ रुके। और जब आपको लगे कि नहीं अब इससे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता तो ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आ जाए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तीनों तरीका बता देती हूँ। सांस भरे छोड़े, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ और ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ये जो भी आप करेंगे भुजंग आसन का, चाहे जो भी आप तरीका अपना तीनों में से कम 5 से 6 बार, क्योंकि ये आपके लंग्स को बहुत अच्छा हेल्दी रखेगा। अब मैं आपको बोलूँगी कि लेट करके, सीधे लेट के सेतु बंध आसन, घुटनों को मोड़ लिया, पंजों को धरती पर टिका दिया, सांस भरते हुए अपने पीठ को ऊपर उठा लें, सांस भरे सांस छोड़े। यहाँ भी लंग्स के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव है श्वास के साथ साथ। और यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट रुकने के बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए धरती पे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। थकान नहीं आने देना है, लेकिन बहुत देर रुकना भी नहीं है। जब लगे कि शरीर रिलैक्स हो गया है तो अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी सर्वांगासन। पर जिन लोगों से नहीं होता है वो दीवार के सहारे पांव टिका के कर ले। ये आपके लंग्स के लिए क्या पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, पर लंग्स के लिए तो है ही। यहाँ पर आप लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़े, श्वास के साथ पोस्चर को मेंटेन करें, लगातार श्वास प्रश्वास के साथ। और जब आना है तो ब्रीद आउट करें और अब सांस भरते हुए पैरों को सीधा धरती पर ले आए। सर्वांगासन जब भी करेंगे तो उसके बाद मत्स्यासन है। योग में हमेशा शरीर को अपोजिट दिशा में भी मूवमेंट देना होता है। उसमें गर्दन दब रही थी, इसमें से गर्दन खींचेगी। अगर आपसे पांव पद्मासन नहीं लगता है तो आप क्रॉस लेग में भी कर सकते हैं, और नहीं तो पांव खोल के भी कर सकते हैं। आपसे जैसे बने आप वैसे ही कर लें, लेकिन आप जब करेंगे तो इसका लाभ देखेंगे। सचमुच ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और सीधे लेट के कोई भी आसन करेंगे, आंख बंद करना जरूरी है। तो ये था मत्स्यासन, इसमें भी 1 से 2 मिनट रुकना है। अब इसके बाद में अगला आसन आपको बता रही हूँ कि आप क्या करें। मरकट आसन, जो बहुत सरल है, रिलैक्सिंग है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है और आपके फेफड़ों पर भी काम करता है। कमर तो इससे स्वस्थ होती है, कमर का दर्द तो ठीक करता ही है। ब्रीद आउट। अभी राइट साइड का फेफड़ा खींच रहा है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब लेफ्ट साइड का खींच रहा है, ब्रीद इन। और ये कम से कम 5 से 10 बार। इसको करके तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। थकान हो तब भी इसका प्रयोग किया जाए तो थकान दूर हो जाती है। मैं 2 बार करके बता रही हूँ, आप इसका 5 से 10 बार अभ्यास करें। तो ये थोड़े से अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो जरूर निश्चित रूप से फेफड़ों की सेहत सुधर जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यास एक बार करने से या आधा मिनट करने से आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। ये तो आप ध्यान में रख लें। आपको जो भी कुछ करना है थोड़ा लंबे समय तक, जब प्रैक्टिस हो जाए तो कम से कम आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट उस पोज में रुकें। शुरुआत में आप आधा मिनट भी रुक पाएंगे तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें कि समय सीमा बढ़े। अब आसनों की बात तो हो गई, और आसन सुबह सूरज के सामने करेंगे तो और अधिक लाभ है।
नहीं करने से तो अच्छा है खाली पेट आप जब रहते हो तब कर लें, लेकिन जब भी करें थोड़ी खुली हवा हो, हरियाली हो। इसीलिए मैं सूरज के सामने बोलती हूँ कि आजकल एयर पॉल्यूशन सब जगह है, लेकिन अगर आप सूर्य की रोशनी के सामने कर रहे हैं तो थोड़ा उसका स्तर कम हो जाता है, सुबह के समय कम रहता है। और हरियाली के बीच कर रहे हैं तो आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। और या घर में भी कर रहे हैं तो आप खिड़की दरवाजे थोड़े खोल के ऐसी जगह बैठें जहाँ पर एयर पॉल्यूशन ना आता हो, हरियाली हो उसके सामने। कोशिश करें, नहीं तो आप अपने कमरे में ऐसे गमले लगा लीजिए जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे आजकल गमले पेड़ पौधे हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद प्राणायाम 2 बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि 2 प्राणायाम भी अगर आप कर लेंगे तो आप विश्वास मानिए आपके फेफड़े हेल्दी रहेंगे। जिसमें एक है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम में पद्मासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, चाहे जैसे बैठिए। अब इसमें आपको राइट हैंड से नासिका मुद्रा, दूसरे से ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट से आपने सांस भरी, राइट से छोड़ी, राइट से भरी, लेफ्ट से छोड़ी। मैंने केवल 2 बार करके बताया आपको इतनी देर में। आप इसका 5 मिनट अभ्यास करेंगे शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रुक रुक के रेस्ट ले लेके करें। ये आपके एयर पॉल्यूशन की वजह से जो आपके लंग्स में खराबी आ रही है उसे सुधारेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलती है। लंबी गहरी श्वास धीमी गति से जब भरी जाती है, आपको लंग्स, एक तो नर्वस सिस्टम इससे बहुत अच्छा हेल्दी होता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र इससे संतुलित हो जाता है। जो उसमें संतुलन आया था, जो रोग का कारण बन रहा था, वो भी ठीक होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत आराम से बिना आवाज़ के धीमी गति से किया जाता है। अब दूसरा मैं बोलूँगी भस्त्रिका। भस्त्रिका लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए रामबाण है, और इसका कोरोना में बहुत से लोगों ने उपयोग करके अपने लंग्स को स्वस्थ बनाया है। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, देखिए अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, तो आप धीमी गति से करेंगे। इसको तेज़ गति से फिर नहीं करना है, फिर तो बहुत धीमी गति से करना है। लेकिन अगर आप अभी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो हार्ट की नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो इसको आप तेज करेंगे। तेज वाला मैं भी पहले करके बता रही हूँ। मैंने अभी कुछ ही बार किया है। एक बार में आप 15 से 20 बार कर सकते हैं, और ऐसे 4 से 5 राउंड करेंगे। शुरुआत में इतना ही करें, धीरे धीरे आप समय सीमा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर आप तेज़ी से करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा करने से ही इसको करते ही शरीर में पसीना आने लगता है, यानी एक तो आपका फैट भी बर्न हो रहा है, लंग्स मजबूत हो रहा है, और आपके जो शरीर के अंदर कफ का जो कारण है वो भी दूर होगा, क्योंकि हीट आएगी आपके शरीर में। लेकिन अब ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट पेशेंट कैसे करेगा? बस इतनी धीमी गति से करना है, उनको तेज बिल्कुल भी नहीं करना है, और थोड़ा ही थोड़ा करना है। एक साथ बहुत देर तक नहीं करना है, क्योंकि इससे उनके हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव आ सकता है। मैंने आपको ज़्यादा प्राणायाम नहीं बताया, इसीलिए जो दो सबसे महत्वपूर्ण थे
कपालभाति भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सारा लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, तो आप जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वही कर लें। तो नाड़ी शोधन और भस्त्रिका, जल नीति में सबको बोलती हूँ, जल नीति जरूर करना चाहिए। जल नीति प्राणायाम और जल नीति जो क्रिया है, ये आपके पूरे नेसल पैसेज को क्लीन करके एक तो साइनस वाली प्रॉब्लम से बचाती है और आँखों की ज्योति भी बढ़ाती है, दूर वाली दृष्टि दोष जो वो भी दोष भी ठीक होता है, ब्लड प्रेशर, हेडेक सबसे बचाता है। और तीसरी बात मैं बोलूँगी कि नाक में रात में सोते समय सरसों का तेल, बादाम का तेल, गाय का घी जो आपके पास अवेलेबल हो, मैं तो बादाम का तेल डालती हूँ और बच्चे भी सरसों का तेल डालने से चिढ़ते हैं क्योंकि उनकी नाक में जलन होती है, तो कोई बात नहीं, बादाम का तेल डाल दें। गाय का घी अगर शुद्ध है तो ज़रूर डालें, देसी गाय का घी, तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन सर्दियों में घी जमने लगता है तो आप डाल नहीं पाए। ऐसी स्थिति में बादाम का तेल या सरसों का तेल, और जिन दिनों घी पिघला रहता है तो आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ सरल से उपाय थे, थोड़े से आसन थे, जिनको करके आप अपने लंग फेफड़ों की सेहत को सुधार सकते हैं। और फेफड़े सुधरे होंगे तो आप विश्वास मानिए आपके शरीर के सभी अंग स्वस्थ होंगे। इसका असर ब्रेन पर भी पड़ता है, हार्ट पर भी पड़ता है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शंख जरूर बजाएंगे, बजे या नहीं बजे इसकी चिंता मत करिए, रोज कोशिश करेंगे बजेगा ही बजेगा, मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मेरे जैसी जगह इसको बजा सकता है तो कोई भी बजा सकता है। बस आप कोशिश करते रहे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आप बजा ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके लंग्स की सेहत के लिए है, क्योंकि वायु प्रदूषण कम करना आपके हाथ में नहीं है, अपनी सेहत को सुधारे रखना आपके हाथ में है। तो मेरा प्लीज़, और बच्चों को भी जल नीति जरूर सिखाएं, कोई नुकसान नहीं है। मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय में छोटी बच्चियों को 5th 6th की बच्चियों को जल नीति खूब सिखाई है और सबने अनुभव किया है कि जल नीति के बाद जो श्वास लेते हैं, लगता है हमने पहली बार इतनी अच्छी श्वास ली है। मैं घर में भी सिखाती हूँ, घर में भी बहुत लोग आते हैं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ज़रूर करें इन सब का उपयोग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।